अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आज हम आप लोग आपके सामने फिर हाजिर हैं। हम लोग कंटिन्यूटली जो बात कर रहे हैं वो मोस्टली इकोनॉमिकल जो क्राइसिस हैं उन पे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। और इन इकोनॉमिकल क्राइसिस में जो पाकिस्तान में तीन बिजनेसेस ऐसे हैं जो ग्रो कर सकते हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कौन से तीन कारोबार जिन जो फ़ायदा मंद हो सकते हैं आने वाले सालों में, और कौन से तीन ऐसे कारोबार हैं जिनमें हम लोग नुकसान में जा सकते हैं, वो हमें इन सालों में स्टार्ट नहीं करने चाहिए। हमने जो ये जो एनालिसिस निकाला है, ये पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है उसने जो बजट पेश किया है जून 2023 में, उसकी बुनियाद पे हम लोग इसको देख रहे हैं। ख़ास तौर पे इस लिहाज से कि किस में मराद ज़्यादा दी हैं, किस पे कंटिन्यू रखी हैं, पिछली ही को मेंटेन किया है, और किस में हम लोगों ने कम किया है। तो हमने जो देखा है वो बात जो हमने पिछले अपने वीडियो में भी बताई थी कि जो तीन सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा मराद दी हैं, उनमें एग्रीकल्चर, आपकी आईटी इंडस्ट्री, और तीसरे नंबर पर आपकी सोलर एनर्जी या एनर्जी सेक्टर जो भी हमारा मौजूद है। आज हम जो जिस पर बात करेंगे वो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा इस दफ़ा मराद दी गई हैं वो शायद पहले इस तरह टेक्नोलॉजी के हिसाब से या एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट को लेकर पहले नहीं दी गई। इसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा वो है जो बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की जाएगी, जो भी हार्वेस्टर इंपोर्ट की जाएंगी, प्लांटर इंपोर्ट किए जाएंगे, उन पे ड्यूटी 0% कर दी गई है। और जो भी वो चीज़ मंगवाई जाएगी उसकी जो एलसीज होंगी वो सबसे पहले खोली जाएंगी, और इन पे कोई भी सेल टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पे जितने भी हाइब्रिड बीज हैं, हाइब्रिड बीज वो बीज हैं जो नई किस्म के बीज आ गए हैं जिनकी वजह से पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है, और इन पे बाहर वाले ममालिक में ज़्यादा काम हो चुका है। वो बीज बाहर से इंपोर्ट करने के लिए उन पे ड्यूटी 0% कर दी गई है। और उनकी और उनकी इंपोर्ट को आसान करने के लिए उन पे जितने भी टैक्सेस और उनकी एलसीज को खोलने के लिए प्रियोरिटी बेसिस पे उनको रख दिया गया है। ये सारा कुछ इस वाली जो बजट है उसमें तय कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो और पाकिस्तान में ज़्यादा पैदावार देने वाले बीजों की इंपोर्ट भी की जा सके। इसके अलावा रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी एक ख़ास बजट रख दिया गया है ताकि मुल्की सतह पर भी इन बीजों की पैदावार की जा सके और बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके पैदावार की पर एकड़ पैदावार को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो है पानी का। पानी के मसले को हल करने के लिए इस दफ़ा गवर्नमेंट ने 50,000 सब्सिडाइज सोलर ट्यूबवेल लगाने का भी फैसला कर लिया है जो कि किसानों को दिए जाएंगे, और इसके लिए एक खतीर रकम ऑलरेडी मुख्तस कर दी गई है बजट 2023 के अंदर। तो मेरे ख्याल में किसानों के लिए ये एक खुश आइन बात होगी कि बजाय बिजली या डीजल जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी बजाय फ्री में चलने वाले ट्यूबवेल्स को चलाया जाए। तो मेरी आपसे इल्तमास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर टेक्नोलॉजी पर चलने वाले जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं उनका इस्तेमाल करें। सोलर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है, एक तो दिन में आपको 10 से 12 घंटे के दरमियान बिजली अवेलेबल हो, सोलर रोशनी से आप बिजली अवेलेबल हो जाएगी जिससे आपका ट्यूबवेल चलता रहेगा, और इसके साथ साथ आपका बिजली और ट्यूबवेल के बिल से भी जान छूट जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा मसला था वो जो किसान का इसके बाद जो मसला है वो है ज़रूरी कर्ज़े। ज़मीन है लेकिन उसको बोने के लिए महंगी जो टेक्नोलॉजी है वो ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, मशीनरी ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, प्लांटर ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1800 अरब रुपए से बढ़ाकर 2200 अरब रुपए कर्जा जात के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो मुख्तलिफ तरक्यात ज़रूरी तरक्याती बैंक्स और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज़ के हिसाब से दिए जाएंगे।
इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा ये भी कहा है कि जो गैस हमारे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को ज़रूरत होगी, वो भी उनको सबसे प्रायोरिटी पर पहुंचाई जाएगी या दी जाएगी। इसके अलावा जो ज़रूरी आलात हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी देने की ऐलान किया गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो आसानी है वो है आप प्लांटर ले सकते हैं, आप जो लेज़र लैंड लेवरल हैं और या ट्रैक्टर हैं, ये आप सब्सिडाइज प्राइस पर ख़रीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अब मौका आ गया है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। ये सारी तफसीलात हम लोग ने जो आपको बताई हैं, ये आप ज़राई तरक्याती बैंक की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कर्ज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको कर्ज़ा कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। आप हाइब्रिड बीज यूज़ करें, आप अपनी पैदावार को बढ़ाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम करें, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होगा वो ये है कि आप जल्दी से जल्दी ज़मीन तैयार करके फसल बो सकते हैं, और फसल की कटाई गहाई के दरमियान आपको कम से कम टाइम होगा, और आप अगली फसल भी उठा सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी फसल को खेत से उठाने के बाद आप अगली फसल के लिए ज़मीन की तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप बेहतर फसलें और एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें भी उठा सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह टेक्सटाइल या किसी दूसरी जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप तक इंफॉर्मेशन ऐसे ही हम लोग पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज़।